हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अपनी इच्छा जाहिर की है साम्राज्य विस्तार को लेकर के। यार, साम्राज्य विस्तार कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि साम्राज्य विस्तार कह देना इतना आसान भी नहीं है ना। तो ये बातें तो नहीं ही की जाए तो बेहतर है। लेकिन उनकी जो मंशा है ना, उनकी मंशा बहुत ही स्पष्ट है। उनकी मंशा है कि हम अपना प्रभाव अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ही मजबूती के साथ स्थापित करें। और लगभग यही कारण है कि अक्सर उनके द्वारा कुछ ऐसी बातें की जा रही हैं जिसके कारण सुर्खियां बन जा रही हैं। जब से उन्होंने राष्ट्रपति पद संभाला है, या मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि राष्ट्रपति पद संभालने के पहले से भी, यानी कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण करने से पहले भी उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की हैं जिसको लेकर के सुर्खियां बनी हैं। कभी उन्होंने कहा कि हम पनामा पर कब्जा कर लेंगे, कभी वो कह रहे हैं कि हम ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे, ग्रीनलैंड को हम खरीद लेंगे, कभी वो कह रहे हैं कि कनाडा को हम 51वां राज्य बना लेना चाहते हैं, है ना। कई सारी बातें उनके द्वारा कही जा रही हैं। कभी वो कह रहे हैं कि भाई जो मैक्सिको की खाड़ी है उसको हम अमेरिका की खाड़ी का नाम देना चाहते हैं। और आज वो कह रहे हैं कि जो गाजा पट्टी वाला इलाका है ना, जिसको लेकर के लगातार तनाव की स्थितियां देखी जाती रही हैं, जहां पर हमास ने इतना पुख्ता जो अपना दावा है वो किया है, जिसके द्वारा लगातार इजराइल के अगेंस्ट में कार्रवाइयां की गई। आज हम चाहते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर थोड़े शांति का माहौल बनने की स्थिति बनी है, वैसे में गाजा पट्टी वाला जो इलाका है ये हमारे नियंत्रण में आ जाए। क्यों ऐसा वो कह रहे हैं, किस आधार पर वह कह रहे हैं, और वैश्विक जगत के द्वारा क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकल कर सामने आ रही हैं। दोस्तों, आज की चर्चा में हम लोग इस बिंदु पर विस्तार से बातचीत करेंगे। अभी यहाँ पर इस खबर के माध्यम से इसी बात को मैंने इंडिकेट किया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिकी यात्रा हुई है, और इसी अमेरिकी यात्रा के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ऐसी बातें की गई। और जाहिर सी बात है, अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा जब कुछ भी कहा जाएगा तो वो तो चर्चा का विषय बन ही जाएगा। चर्चा का विषय बन गया और आज हम लोग इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। आगे इस पर हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले एक और सूचना मैं आपको देना चाहूँगा। यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि स्टडी IQIAS टीम के साथ मिलकर के हिंदी टीम के साथ में आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी धूमधाम से करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है इस खास बैच में। ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत आपको एडमिशन मिल रहा है 10 फरवरी से 6 बजे शाम से आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं और इस बैच से जुड़ करके अपनी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को और बेहतर से बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस बैच से जुड़ने के लिए आपको दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। 29,999 रुपये में इस बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बारे में विस्तार से जानकारी यदि आप लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कीजिए, उसमें एक लिंक दिया हुआ है, उसको आप क्लिक कीजिए। इसके बारे में जो भी विशेषताएं हैं, जो भी फीचर्स हैं, वो आपको वहाँ से समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर मैं आपको ब्रीफ में केवल ये बता देना चाहूँगा कि 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं इसके जरिए आपको मिलेंगी। इसके साथ साथ में आपको मेंटरशिप की सुविधा और प्रीलिम्स रेसिडेंशियल प्रोग्राम, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, ये तमाम सुविधाएं आपको इसके जरिए मिल सकती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि GS का संपूर्ण कोर्स बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से आप इसके जरिए नियमित समय से आसानी से पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग चर्चा को देखते हैं। सबसे पहले गाजा पट्टी को थोड़ा सा देख लीजिए, आखिर जिस गाजा पट्टी की बात की जा रही है वो है कहां पर। यहां पर आप देख पा रहे हैं पश्चिमी एशिया का ये रीजन है, ये इजराइल का इलाका है, और ये जो आप पार्टिकुलर इलाका देख रहे हैं ये गाजा स्ट्राइप कहलाता है। ठीक है ना, स्ट्राइप इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे से यहां पर इसकी जो स्थिति है दिखती है, और इजराइल के इधर में एक पट्टीनुमा जो आकृति है यहां पर आप देख पा रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट। यहां पर इसके बगल में ये मिस्र है, और ये पार्टिकुलर जो इलाका है ये भूमध्य सागर से जुड़ता हुआ दिखता है।
दोस्तों गाजा स्ट्राइप जो है तीन तरफ से यहां पर इजराइल और इधर इजिप्ट से जुड़ता हुआ दिख रहा है, वहीं चौथी तरफ यानी कि इस तरफ में समुद्री स्थिति दिखती है। लेकिन कहा जाता है कि इजराइल इस पार्टिकुलर रीजन में भी अपना नियंत्रण स्थापित करता है और इस तरीके से गाजा पट्टी से संबंधित जो भी लोग हैं उनको बहुत अधिक दिक्कतों का सामना कई बार करना पड़ जाता है। और इसी गाजा पट्टी वाले क्षेत्र में हमास ने लगातार अपना प्रभाव मजबूत किया और इसी गाजा पट्टी वाले क्षेत्र से 7 अक्टूबर 2023 को बहुत बड़े पैमाने पर मिसाइलों से हमला किया गया था इजराइल के अगेंस्ट में। आज इसी गाजा पट्टी के संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि देखो भाई, हम चाहते हैं कि इसको हम निपटा दें, मतलब इसको हम नियंत्रण में कर लें। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, इसी के संदर्भ में हम लोग आगे देख रहे हैं। देखो, इनका कहना यह है कि गाजा में जिस तरीके से मानवीय हिंसा की स्थिति देखी गई और वहां के सामान्य जनता को बहुत अधिक नुकसान झेलना पड़ा, आज जिस तरीके से उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई है, हम चाहते हैं कि इनको दूसरी जगहों पर रिलोकेट किया जाए, इनको विस्थापित किया जाए। आजू बाजू के जो देश हैं वो चाहे तो इनको अपने साथ में शरण दें, अपने यहाँ पर बुला लें और इस पार्टिकुलर रीजन में हम बहुत ही बेहतर तरीके से जो विकास हो सकता है, विकास होना चाहिए, वो करेंगे और बहुत बड़े पैमाने पर हम इसे एक आर्थिक केंद्र के तौर पर विकसित करेंगे और बहुत बड़े पैमाने पर इसके माध्यम से आगे आने वाले समय में लोगों को नौकरियां मिलेंगी। यानी कि इसे आर्थिक तौर पर विकसित करने का दृष्टिकोण अमेरिका का है ना। दोस्तों ध्यान रखिएगा, उन्होंने तर्क दिया है कि खतरनाक गैर विस्फोटित बम जो वहां विद्यमान है गाजा में, उसे हम निष्क्रिय करेंगे, डिसमेंटल करेंगे और साथ ही जिस तरीके से हथियारों का जखीरा लंबे समय से वहां पर रहा है उसको भी हम समाप्त करेंगे। ये सारी बातें कौन कर रहे हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय कर रहे हैं। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि क्या गाजा वासियों के पास में अब कोई विकल्प है? क्या वो जाना चाहेंगे इस पार्टिकुलर रीजन को छोड़ करके? और इस मद्देनजर दोस्तों 1948 का स्मरण उन्हें हो जाता है। 1948 का स्मरण इसलिए हो जाता है क्योंकि 1948 में ही इजराइल के द्वारा एक स्वतंत्र इजराइल देश की बात की गई थी और ऐसे में बहुत बड़े पैमाने पर विस्थापन का शिकार इन फिलिस्तीन के लोगों को होना पड़ा था, है ना। चूंकि जब हम बात कर रहे हैं गाजा पट्टी की, तो गाजा पट्टी में दरअसल फिलिस्तीन निवासियों की ही तो स्थिति है कि नहीं। तो यहां पर इस संदर्भ में कहा जाता है कि वो जो घटना थी वो कहीं ना कहीं आज यहां पर दोहराई जा सकती है, जो इनके लिए बहुत अधिक दुखदाई हो सकती है। और इसी के संदर्भ में कई सारे देशों के द्वारा इसके अगेंस्ट में भी प्रतिक्रियाएं की गई हैं, लेकिन एटलीस्ट एक देश ऐसा है जो कि इस संदर्भ में अपना समर्थन दे रहा है और वो है इजराइल। इसके अलावा जो निगेटिव प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, निगेटिव रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, वो जर्मनी से, चीन, ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, इन सभी देशों से ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि अमेरिका इस तरीके से कोई कदम उठाए और यदि अमेरिका के द्वारा इस तरीके से कदम उठाया जाता है तो गाजा पट्टी में रहने वाली जो जनता है उसके अगेंस्ट में विश्वासघात होगा और एक तरीके से इसे हम एथनिक क्लिंजिंग के तौर पर देख सकते हैं। कहने का मतलब निर्जातीय संहार के तौर पर देख सकते हैं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें इन देशों के द्वारा की जा रही हैं, ठीक है ना। तो ये जो अभी वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा बातें की जा रही हैं, अभी आगे देखने वाली बात होगी कि इस संदर्भ में क्या उनके द्वारा ये बातें जो कही गई हैं वह सच साबित होती हैं या फिर सच साबित नहीं होती हैं। इस संदर्भ में बाकी जो पक्ष हैं वो क्या कुछ यहाँ पर कह रहे हैं। सऊदी अरब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि यदि ऐसा होता है तो हम इजराइल से किसी भी कीमत पर कोई संबंध स्थापित नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो सऊदी अरब है वो अमेरिका का भी एक बहुत ही बेहतर मित्र रहा है, लेकिन अमेरिका के द्वारा यदि इस तरीके से गाजा पट्टी वाले क्षेत्र को लेकर के यदि कदम उठाया जाता है तो निश्चित तौर पर सऊदी अरब भी यहां अमेरिका के विरोध के तौर पर खड़ा दिखता है ना। और यदि अमेरिका इस पार्टिकुलर रीजन में अपना प्रभाव स्थापित करता है तो आगे आने वाले समय में मध्य पूर्वी क्षेत्र में या फिर पश्चिमी एशियाई क्षेत्र में अमेरिका का प्रभाव, रणनीतिक प्रभाव इनफैक्ट जाने अनजाने और अधिक बढ़ सकता है। इजराइल और अमेरिका दोनों दोस्त हैं, ये पूरा जग जानता है
और जब अमेरिका और इजराइल यहां पर एकदम एक दूसरे के साथ में आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो बाकी के देश हैं, जैसे कि ईरान, जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात, जैसे कि सीरिया, है ना, जैसे कि लेबनान, इन पार्टिकुलर देशों के संदर्भ में बहुत अधिक स्थिति नाजुक हो सकती है, क्योंकि ये सभी देश इजराइल के अगेंस्ट में रहे हैं। और जो अभी लगातार युद्ध की स्थिति रही, जिस तरीके से अब युद्ध को विराम किया गया है, रोका गया है, ऐसे में इन सभी देशों के अगेंस्ट में और अधिक तनाव जनरेट हो सकता है। ठीक है ना, तो ये सारी बातें यहां पर निकलकर सामने आती हैं। अब इस संदर्भ में आगे देखना होगा कि बाकी देशों के द्वारा इस मामले में क्या अपना पक्ष रखा जाता है, और आगे जैसा भी अपडेट होगा उसके बारे में हम लोग उस हिसाब से चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो आज की इस चर्चा को हम लोग अब यहीं पर विराम देंगे। इसके अलावा फिर से मैं आपको बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि StudyIQ IAS हिंदी टीम के साथ जुड़ करके आप बेहतर तरीके से GS की संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करें, पूरा करें, तो आपका स्वागत है दोस्तों इस खास बैच में। 10 फरवरी से शाम में 6 बजे से इसकी शुरुआत हो रही है। आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए 29,999 रुपए में इस बैच से जुड़ सकते हैं। इसके अंतर्गत कई सारी विशेषताएं शामिल हैं। लाइकवाइज 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं शामिल हैं, प्रीलिम्स रेसिडेंशियल प्रोग्राम, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, मेंटरशिप की सुविधा, टेस्ट सीरीज की सुविधा। मासिक लेवल पर यदि आप टेस्ट में रैंक 1 लाते हैं तो आपको 11,000 रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। इसके अलावा यदि आप PT क्वालिफाई करते हैं तो आपकी संपूर्ण फी वापस कर दी जाएगी। ये तमाम सुविधाएं आपको इसके अंतर्गत मिल रही हैं। यदि आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें StudyIQ IAS हिंदी।